एहसान करम फजल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले तो मैं आपसे बड़े अच्छी तरह समझाने के लिए सवाल कर रहा हूँ। पहली आयत हमने पढ़ी है सूरह फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने आपके सामने अल्हम्द भी खोला है दो मानी में। एक इसका मानी है सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, क्यों कि वो हकदार तारीफ का वही है जिसमें हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, के उसमें न कोई नक्स, न कोई ऐब, न कोई खामी, न कमजोरी। और फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उसके लिए। दूसरा माना शुक्र है। शुक्र तीन दर्जे हैं। एक है दिल का शुक्र। अच्छा, ये दिल को सबसे बड़ी अहमियत क्यों हासिल है, जरा मुझे आप बताएं, सही सही बताएं। दिल सबसे अहम, आदमी के जो उज़वात अल्लाह ताला ने दिए हैं ना उसको, उसमें सबसे अहम दिल है। क्यों? अगर दिल मुर्दा हो गया तो इंसान जिंदा नहीं होते हैं, रहता। फिर इसी पूरे अमल करता है बंदा। और सर जी, अगर दिल बुराई से पाक हो तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अगर उसमें बुराई हो तो फिर उससे बुरी चीज भी कोई भी नहीं है। वही उकसाता है फिर आपको गुनाह करने पे भी, और हर उस चीज के लिए। ये बात आपकी 100% सारे थी। जज्बात दिल में ही होते सर हैं, सारे अच्छाई जज्बात भी जो हैं वो बुराई भी। दिल से ही होते हैं। सर असल में अभी पूरे तक बॉडी आप को जी सर पूरी बॉडी को वो ब्लड सप्लाई करता है, तो जो हमारी सोच होती है समझे, तो वो हमारी पूरी बॉडी को वो रिएक्ट करती है फिर। अच्छा, आप शायद ये बड़े गौर से सुने। दिल ही हमारे सारे आमाल, अफ़आल और जज्बात को कंट्रोल करता है। हमारे सारे आमाल की इब्तिदा दिल से होती है। जरा बातों को पूरी तरह समझा करें। दिल कहता है बाजार चलो, हम उठ के बाजार चल देते हैं। दिल कहता है, तो अगर दिल में अल्लाह बसता हो, बड़े गौर से सुने, अल्लाह दिल में बसता हो तो फिर इंसान वही करता है जो अल्लाह चाहता है। और यही मोमिन का ईमान का तकाजा है कि हर वो काम में सबकत करे जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, और हर उस चीज से बचे जिससे अल्लाह ने रोका। यही इबादत है। अच्छा, फिर हमने अल्लाह की मैं एक एक लफ्ज करके, अब अलहम्द पे कोई सवाल है आपका? बता चुका हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं। लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, तारीफ भी अल्लाह के लिए, शुक्र भी अल्लाह के लिए। वजह, वो एक ही जात और वो हस्ती है जो इन दोनों के लायक है। बाकी हमें सब कुछ लेकिन खुदा के लिए अपने माइक बंद करें। अच्छा, दूसरा है अल्लाह। अब अल्लाह की सिफात ऐसी हैं कि वही इलाह है, माबूद है। वजह, किसी और में वो सिफात है ही नहीं। अच्छा, ये अल्हम्द का माना बता दिया था, अल्लाह भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब आता है रब्बुल आलमीन। रब मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रब के 5 मानी हैं। कोई सवाल आपका? फिर आपको ये आयत पढ़ेंगे ना तो लज़्ज़त आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, रब्बुल आलमीन सारे जहानों का मालिक है। जहान कौन कौन से हैं, जल्दी बताएं। ये है वुसअतें अल्लाह के। तमाम जमादात, नबातात, जानवर सब। मखलूक, चाहे वो जमादात हों, नबादात हों, हैवानात हों, फल्कियात हों, इंसान हों, जिन हों, सारे आलमों को पालने वाली वो एक तन्हा जात है, खालिक, मालिक, राज़िक। अब मुझे बताएं, ये 4 अल्फाज जो पहली आयत है सूरह फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका बदल कोई अल्फाज आप चेंज कर दें,
कभी वो माने नहीं पैदा होंगे जो इस वक्त इसमें मानी है। तो रब का कितना करम है, ये आयत हमें इंसान होने के नाते से, अल्लाह का नायब होने के नाते से कितनी बड़ी नेमत है आपके और मेरे लिए। तो आयत नंबर 4, सॉरी आयत नंबर 1 के 4, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, रब और आलमीन। कोई सवाल यहाँ पर? शाबाश, जल्दी करें। उसके बाद है अर्रहमान अर्रहीम। दोनों रहम से मुश्तक हैं, निकले हैं मानी। रहमान मुबलगे का सीगा है, असल फाइल रहम राहिम है। रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अच्छा, अर रहीम के माने बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं। दोनों में फर्क क्या है, जल्दी बताएं। और रहमान दुनिया वालों के लिए, पूरी दुनिया के लिए है, चाहे ईमान वाले हो या काफिर हो, कोई भी हो, सब सारी मखलूक के लिए है। और रहीम जो है वो आखिरत के लिए है। आखिरत मोमिनों के सर लिए। रहमान जो मुबारक है, जोश उसमें पाया जाता है, और रहीम में मुसलसल दवाम है। कंटिन्यू, शाबाश, वेरी गुड। दोनों माने बिल्कुल ठीक है। रहमान के साथ रहीम इसलिए लाया गया कि रहीम के अंदर दवाम है, इस्तिवारी है, इस्तिकामत है, कि ये पूरा अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि अब इस लम्हे रहमान है और अगले रहमे नाउजुबिल्लाह रहमान नहीं है। वो कंटिन्यूअसली रहमान है, हद से बड़ी हुई नेमत है जिससे पूरी मखलूक फायदा उठा रही है। कोई माने दूसरी आयत देखें ना। अब आप इसको क्या कहेंगे? अर्रहमान अर्रहीम को मैं कहूंगा ये अल्लाह ताला की रहमत की सिफत है जो बेमिसाल और लाजवाल है। तीसरी आयत जो हमने पढ़ी है वो है मालिक यौमिद्दीन। अब मालिक का वहां इस आयत के अंदर मफहूम क्या है, जल्दी बताएं। सर सिर्फ और सिर्फ वही फैसला करने वाला, कोई उसका शरीक नहीं। ये सारा बात आपको इक़्तिदार उसके पास है, वो सबसे बड़ा आदिल है, आदिल करने कामिल वाला है। कामिल नहीं। अदल जिससे होगा। सर जी, आप ये मालिक की यौम दीन यानी जो यौम जज़ा व सजा का मालिक, दुनिया की मलकियतें जो उसने लोगों को ताकर रखी हैं वो खत्म हो जाएंगी और आखिरत में सिर्फ वो एक ही मालिक होगा। बिल्कुल, आप यौमुद्दीन के साथ जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मिला के पढ़ेंगे तो मालिक का वहां तस्वुर देखें ना। दुनिया में मालिक वही है, लेकिन दुनिया में उसने जर्नैलों को भी दे दिया है, जजों को भी दे दिए हैं, बड़े बड़ी पोजीशनों वालों को भी दे दिए हैं, पैसे वालों को भी कुछ अख्तियारात दे दिए हैं। हालांकि मालिक वही है, उसने आजमाइश के लिए दिया है। आखिरत में यौमुद्दीन के वक्त किसी के पास कोई इख्तियार, कोई अख्तियार, अल्लाह का सब चीजें अल्लाह के पास होंगी और अल्लाह ऐन अदल व इंसाफ के मुताबिक फैसले करेगा। मैंने आपको रब के माने भी लिख के भेजे हैं, आलमीन भी लिख के भेजा है, अलहम्द भी लिख के भेजा है, मालिक के यौम दीन। सारे दिन इतना भयानक मंजर है जो नाम आते हैं, जो मैंने आपको एक पेज पे लिख के भेजे हैं। तो तीनों आयतों का कोई भी आपको सवाल हो मेरे, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब आ जाइए, अगर नहीं है तो आयत चौथी पर, ईया का नाबुदो, ईया का सिर्फ तेरी, यानी यहाँ हसर या लिमिटेशंस आ गई हैं। अगर नाबुदो, हम इबादत करें सिर्फ तेरी, इसलिए कि जो माबूद की सिफात हैं, जो इलाह की सिफात हैं, वो सिर्फ आप ही के अंदर है। ना हम किसी नबी से, ना किसी वली से, ना किसी कब्र वाले से, ना किसी बुत से कभी भी हम उसकी इबादत नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप ही की इबादत करेंगे। क्यों? जितने आप मोहब्बत, शफकत और रहमान और रहीम है, कोई दूसरी हस्ती नहीं है। इसलिए जो कुछ आपने लाया अमल हमारे लिए भेजा है, दीन, दीन 4 चीजों का नाम है, अकायद व ईमानियात, इबादात, अखलाक, मामलात। वो अहकामात दी बेस्ट हैं, ट्राइड हैं, इसलिए कि जब वो नाफिज होते हैं तो माशरा मदीने वाला माशरा बनता है। जब वो नाफिज नहीं होते तो आज दुनिया फसाद से भरी हुई है। मुसलमानों, जी फरमाइए।
बीच में मत बोला करें ताकि आपको बात पूरी समझ आ जाए। एंड पे मैं हमेशा आपसे कहता हूं सवाल करें। लिहाजा आप देख रहे हैं कि हम इबादत भी उसी की करते हैं, अच्छा फिर मदद भी उसी से मांगते हैं। दुनिया में तो ठीक है, आपने कहा ये पेन मुझे पकड़ा दीजिए, ये कापी मुझे पकड़ा दीजिए, ये मेरी मदद कर दीजिए। क्यों? अल्लाह ताला ने आपको वसीला और जरिया बनाया है। लेकिन आखिरत में या माफौकुल फितरत कामों में सिर्फ और सिर्फ मदद करने वाली हस्ती हुई है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उसकी मदद से मुमकिन है, उसकी तौफीक से मुमकिन है। अच्छा, ये 4 आयतें हमने पढ़ ली हैं। अब भी आपका कोई सवाल इन 4 आयतों के बारे में हो, या समझ कोई चीज ना आई हो, या कोई कंफ्यूजन हो, तो सवाल कर सकते हैं। अब आइए बड़े गौर से सर सुनिए। जी ये यहाँ जो इय्याका नाबुदु है, सर जी नाबुदु यानी हम तेरी इबादत करते हैं, यानी तमाम तेरे अहकामात मानते हैं और उन पर अमल करते हैं। तो सर जी यहाँ जो नहीं करता वो नमाज में ये कह रहा है, तो फिर वो झूठ बोल रहा है। मैडम, वो अपने खुद उसकी नफी कर रहा है, जो दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान का तकाजा यह है कि उस जात की हर बात को माने। नहीं मान रहा है तो वो खुद नफी कर रहा है। उसका ईमान अल्लाह कैसे कबूल करेगा? बताए ना मुझे। जी जी सर। वो अपने जी सर वो ईमान की कहता है। खुद। अच्छा, अब बड़े गौर से सुनिए और समझिए और सवाल कीजिए। ये मौका कभी हाथ में नहीं आए। अगर मैं नहीं जवाब दे सका तो आप में से हाजरीन में से कोई जवाब देगा। पहली बात है इहदिनस सिरात। इहदिना को समझें, हमें रास्ता दिखा। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पूरी आयत जो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका यहाँ सूरह फातिहा में जो मुकाम है, जो मर्तबा, वो क्या है? असल दुआ है सर। मरकजी मजमून यही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहली जो 4 आयतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये इस दुआ का शुरू में अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना से हमने अल्लाह ताला को ये रिक्वेस्ट की है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो पहली 4 आयतें ये दुआ है और वो दुआ का ततिम्मा है। और आप देखें ये रब भी बता सकता था, और कितना खूबसूरत है ये पहली 4 आयत कि दुआ मांगने का हमें अंदाज बता दिया अल्लाह ने कि मुझसे मांगो तो ये तरीका होगा। अब बड़े गौर से सुनिए। एह दिना लिखें, आप अपने कॉपी और पेन हमेशा साथ रखें। एह दिना का एक तो है कि हमें सीधा रास्ता बता दे। अच्छा, अब कुरान ही वो किताब है। लिखें सूरह, उसकी जो आयत है आपकी सूरह बनी इसराइल की 9, कि सीधा रास्ता कहां से पता चलेगा? जल्दी बताएं। इन्ना हाज़िल कुरआन यहदी लिल्लती बिल्लती हिया अक़वम। आप जब दुआ मांगते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह कहता है ये लो किताब मैंने नाजिल करके हिफाजत भी अपने जिम्मे ले ली। ये कमाल की बात है कि आज भी कुरान आप मैं इसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और साहबियात पढ़ते थे। ये अल्लाह ताला की हिफाजत का सबसे बड़ा इसका नमूना है कि आज भी सदियां गुजर गई हैं। तो ए दिना का एक मतलब है कि कुरान वो वाहिद किताब है जो हमारी रहनुमाई करेगी सिराते मुस्तकीम पर। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि हिदायत कुरान से मिलेगी। अच्छा, अब कुरान एक तो पहली जो मैंने आप नंबर 1 लिखवाया कि वो सीधा रास्ता बताए। कुरान हक अदा करता है बताने का। आप देख लें, सारी कुरान ने खोल के बता दिया कि तुम्हें अगर हिदायत के ये अगर आप इनको अमलन कर लो, ईमान ले आओ पक्का सच्चा, उसके बाद अमल करो उस ईमान के मुताबिक, तो ये है वो सीधा रास्ता जिसको कुरान ने खोल के बता दिया है।
अब बताने के बाद सीधा रास्ता दिखा दे। अच्छा, बताना और सिखाने में फर्क क्या है, जल्दी बताएं। सर बताना ये है कि बताना निशानदेही करना, और दिखाना हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचा दे। नहीं नहीं नहीं, वो तीसरा दर्जा है। सुने, रास्ता दिखाना का मतलब ये है कि मैं अब इस पे चलना चाहता हूँ, जो आपने बताया है ना वो तो बता दिया, लेकिन रास्ता दिखाने का मतलब ये कि मैं अब उस पे चलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये रास्ते पे चलूंगा। तो लिहाजा ये दूसरा जो दर्जा है दिखा दे, वो बता दे। पहला दर्जा है कि कुरान ने बता दिया आपको, आपकी ऐन अकल के मुताबिक, फितरत के मुताबिक वही रास्ता हिदायत है। दिखा दे का मतलब ये है कि अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसको देखकर इसके ऊपर चलूंगा। अब आखिरी दर्जा है, तीसरा दर्जा, वो है कि उंगली पकड़कर सीधे रास्ते पर चलाया जाए। ये है वो हिदायत जहां से पता चलेगी। बताना ये है कि मुझे पता चल गया, दिखाना ये है कि मैंने उसको चलना के लिए तैयार हूं, देखने के लिए तैयार हूं, और आखिरी के हिदायत का सीधे रास्ते पे चलाया जाए, वो मैं जब उस पे कुरान कहता है ना, लिखें आयत, सूरत अनकबूत की आयत 69, वल्लजीना जहदू फीना, जो हमारे रास्ते में पक्की सच्ची कोशिश करते हैं, जिहाद करते हैं, लनादियन्नहुम, हम उनको जरूर दिखाते हैं, सुबलना, अपना रास्ता। तो कुरान से हिदायत हासिल करने का ये है कि कुरान में डट के जम के जिहाद किया जाए, सीखना, समझना, उस पर चलना। ये जब काम करेगा तो अल्लाह वादा करते हैं कि मैं जरूर उसको सिखाऊंगा। एक पहली बात समझ आ गई आपके कि अल्लाह सीधे रास्ते पे चलने के लिए जिहाद करना पड़ेगा हमें तो की आयत सख्त। का नंबर बता दें, अनकबूत की आयत नंबर 69 आखिरी आयत है। आखिरी आयत है, जजाकल्ला। अच्छा, एक तो ये पहला काम जो मुझे करना होगा आपको। दूसरा, बड़ा गौर से देखें, आज सूरत तौबा की आयत 119, तौबा पढ़ चुके हैं, आयत 119 मैं पढ़ रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब किससे है? मुझसे और आपसे। हम ईमान का दावा कर रहे हैं ना। उनको अल्लाह कहते हैं तकुल्लाह, पहला काम क्या करो? अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। तकवा क्या है? जो कुरान ने हुक्म दिया है वो करो, उसमें सबकत करो, जिससे मना किया उससे रुक जाओ। इसके फौरन बाद कहा इत्तकुल्ला व कूनू मास सादिकीन। ये है बहुत बड़ी, अगर आप नेक लोगों में रहेंगे, नेक काम करते उनको देखेंगे, आपको भी उसके लिए जज्बा पैदा होगा, आप भी करेंगे, फिर आप हिदायत पे कायम हो जाएंगे। तो पहली बात कि जहादू फीना, कुरान को पढ़ें, समझें, गौर व फिक्र करें। मैंने आपको बताऊं, मैंने इस पे बड़ा गौर व फिक्र किया। दुनिया में, अमेरिका में रहा, उनका माशरा देखा, उनकी माशरती जिंदगी, सियासी जिंदगी, घरेलू जिंदगी, उनकी इकोनॉमिक लाइफ, उनके सारे चाल चलन देखे, और कुरान को भी समझता था, कुरान पे अमल करता था, तो मैं उसको भी देखा। मैंने देखा कि ये तो दुनिया गुमराही में पड़ रही है कुरान को छोड़ के। यूरोप में काफी अरसा मुझे आना जाना रहा, वहां रुकना भी रहा। इसी तरह मैं अफ्रीका में रहा, तो मैंने पूरा इस चीज को समझा और तज्जिया किया कि कुरान बिल्कुल इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक। और मेरा, क्योंकि दोस्त मेरे सारे वो लोग थे जो अखवानुल मुस्लिमीन के थे बाहर में, मुल्क के अंदर भी मेरा हल्का असर सारा दीन के तरफ मुतवज्जे रहता था। लिहाजा ये जो कूनू मुस्सादिकीन है ना, इससे बड़े जिंदगी पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। कुरान को पहला नंबर 1, कुरान को पढ़ना, समझना, उसके मुताबिक अमल करना। नंबर 2, तकवा अख्तियार करना। और नंबर 3, सच्चों लोगों के साथ कूनू मास सादिकीन। और पांचवी चीज कि इन कोशिशों के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगना। ये है मुझे हिदायत पर, उस हिदायत का रास्ता जिसको अल्लाह ताला ने कहा है
کہ ان हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, और दूसरी आयत सूरह अनाम की है, कुल अल्लाह के रसूल इनको बता दो, ऐलान कर दो, इन्ननी हदानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे हिदायत दी है। तो हिदायत याफ्ता कौन हुआ, जल्दी बताएं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह उनसे हिदायत दे। अल्लाह ताला उनसे मुखातिब है कि इन्ननी हदानी रब्बी, बेशक मेरे रब ने मुझे हिदायत दी है। किसकी तरफ? इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। ये सूरह अनाम की 161 है। अच्छा, सूरह अनामी की 153 में अल्लाह कहते हैं इन हाजा सिराती सर जी मुस्तकीम। ये 161 है और जो आप जी, बता पहली रहे 161 है और दूसरी 153 है जो मैं आप पढ़ रहा हूँ। हैं, जज़ाकल्लाह। व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, और बेशक ये है मेरा सीधा रास्ता, कुरान का रास्ता। फत्तबिऊहु, इसी की इत्तिबा करो, इसी के मुताबिक चलो। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको पूरा मफहूम समझ आ गया? इहदिना का मतलब क्या है? 3 माने हैं। एक है रास्ता बताना, जो कुरान बड़ी खूबसूरती से बताता है। फिर है सीधा रास्ता दिखाना, कि उस पर चलने के लिए अल्लाह ताला इंसान को सारी सलाहियतें दे दी हैं, तो उनको मुजतमे करके जब उस पर चलने का फैसला करता है तो वो देखना चाहता है। और तीसरा है कि उसी रास्ते पे चलकर सीधा रास्ता जो सीधा जन्नत को जाता है वहां पहुंच जाए। ये तीसरा हिदायत का। तो हम इहदिना जब कहते हैं तो हम अल्लाह से इस तीसरे दर्जे की दरख्वास्त करते हैं। और तीसरे दर्जे में हिदायत पाना, हिदायत सीखना, हिदायत पे चलना, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि एक है सूरह अनकबूत की आखिरी आयत, वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन, जो भरपूर कोशिश करते हैं, कुरान से समझते हैं सीधे रास्ते को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल को और आखिरत को पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि उनको मरहला आके रहेगा। फिर वो तकवा अख्तियार करते हैं, फिर वो सच्चे लोगों में रहते हैं, फिर जो सारी कोशिशें करने के बाद दुआएं अल्लाह से मांगते हैं। अब आपको इहदिना का मफहूम समझ आ गया? जी सर, जी बहुत सवाल, अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। शाबाश, सवाल कीजिए। सर जी एक हदायत, जैसे आपने बताया पूरी जिंदगी के लिए हदायत कुरान और सुन्नत से लेनी है। सर जी एक हदायत हमें बहुत से मामलात में हमें कुरान और सुन्नत से कोई बात नहीं मालूम हो रही होती, तो फिर हम अल्लाह से वो दुआ करके कहेंगे कि या अल्लाह मुझे इस बात की देखें, हदायत दे। जनरलाइज मत करें। कुरान ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जो हमें न बताया हो सही रास्ता। ये आप क्यों कह रहे हैं कि कुरान और सुन्नत? फिर तो नऊजुबिल्लाह आप ये कह रहे हैं कि नामुकम्मल है ये हिदायत का सिस्टम। आप जैसे आदमी से तो ये बात मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। सर जी कुरान ने, भाई आपको हदीस पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि कंघी कैसे करते हैं, बारीक बीनी से हर चीज खोल के बता दी है। अब मैं आंखें ना खोलूं, जहाद ना करूं, जहादू फी ना मैं ना करूं, और मैं सच्चे लोगों के साथ न रहूं, तो मैं ये बात तो जाहिल आदमी भी नहीं कर सकता कि कुरान और हदीस कभी नामुकम्मल नहीं है। आप सर हर जी वो मामला जो कुरान और हदीस में नहीं है, कुरान और हदीस से आप समझ सकते हैं, उसकी रहनुमाई मौजूद है। सर जी मेरे बात का मतलब नहीं आप समझे। जैसे इस्तिखारा की मैं बात कर रही हूँ कि इस्तिखारा करके हम अल्लाह से जब दुआ करते हैं तो तो ये वहां किसने अल्लाह बताया से इस्तिखारा? आप मुझे बताएं, इस्तिखारा किसने बताया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो फिर अल्लाह की तरफ से। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि ये जो चीज हमें ना पता हो? भाई अल्लाह ने रहनुमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा के नमूना बता दिया है। कोई ऐसी चीज जो इंसान को जिंदगी में पेश आ सकती है, उसका हल कुरान और सुन्नत में मौजूद है। रहनुमाई का ये मुकम्मल तरीका है। अब बात समझ आ गई है? जी सर जी। अच्छा, तो आपको सिरात मुस्तकीम भी समझ आ गया,
इहदिना भी समझ आ गया, तो दुआ का अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये है, और आप इसको समझें। जब मैंने हिदायत हासिल कर ली ना, हिदायत क्या है कि मैं सीधे रास्ते पे चलूं, आप यकीन माने ये सारे मेरे मामलात सीधे हो जाएंगे। कमाना हलाल, अमल करना नेक, आप दुनिया में हर वो काम करेंगे जो हिदायत के मुताबिक है। लिहाजा हिदायत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और यहाँ आप देख लें कि अल्लाह ने हमसे कहा कि तुम नमाज की हर रकात में ये पढ़ो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कितनी बड़ी हिदायत ये अल्लाह से मांगते हम कि हिदायत मिल गई तो सब कुछ मिल गया, हिदायत नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिला। ये है इसका पूरा मफहूम। मैं और आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ सुबह सुबह कुरान लेकर? हिदायत सर के हिदायत लिए। के लिए। तो ये सर सबसे, जी दुनिया की कोई नेमत नेमत नहीं है जब तक हिदायत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काश मैं और आप समझ लें। इंसान आज आप देख लें, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान, इतने बड़े जराए और वसाइल दुनिया में किसी के पास नहीं है जो मुसलमान, लेकिन जिल्लत और पुस्ती, क्योंकि हिदायत नहीं है। इसलिए बड़े इखलास से अल्लाह ताला से मांगा करें कि अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पूरे मफहूम के साथ, पूरे मानी के साथ। ये थी आपकी आयत नंबर 5। सर कोई ये सवाल? जी सर, मेरा सवाल है कि सिरात का लफ्जी मतलब क्या है सर? अच्छा, सिरात का जो लफ्जी मतलब है ना, वो ऐसा रास्ता जिसको चल चल के हमने हमवार कर दिया हो, पदरा कर दिया हो। तो सिरात ये अंबिया का रास्ता है, सारे अंबिया इस पे चले हैं, अंबिया के फॉलोअर इस पर चले हैं, ये सीधा रास्ता है। और ये तो है ना इसका लफ्जी लुग़वी माने। और यहाँ सिरात अल मुस्तकीम, सबसे मुस्तकीम, आप वो हैं डॉक्टर हैं, सीधा रास्ता जो है वो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है। याद रखें, आप टेढ़े खत खींच लें, एक सीधा खत खींच लेंगे तो सीधा सबसे छोटा होगा। तो सीधा रास्ता वो रास्ता है जो सबसे छोटा रास्ता है और सीधा जन्नत को जाता है। तो सिरात अल मुस्तकीम वो रास्ता जो जन्नत को जाता है। सर वो इसका वो तफहीमुल कुरान में वो बना हुआ है नक्शा भी, सिरातुल मुस्तकीम सीधा जा रहा है और दूसरे रास्ते इधर उधर बस गुमराहियों में पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मौलाना की बसीरत का जवाब नहीं है। और कोई चीज? तो ये 6 नंबर आयत में आप अब देख लें, हमारी नमाज का मगज़ यही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अच्छा, अब कोई अगर सवाल नहीं है तो मैं आयत नंबर 6 पे चलता हूं। अच्छा, सिरातुल मुस्तकीम अमलन किसका रास्ता है, जल्दी बताएं। अल्लाह तक अमलन पहुंचने का, जन्नत तक पहुंचने का। जन्नत का रास्ता वो तो कामयाब देखे ना, वो तो हमने मोमिन का रास्ता है सर, अंबिया अलैहिमुस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट समीना, कि ये वो रास्ता है जिस पे अंबिया चले हैं। और आप रोज पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हैं सूरह यासीन, तो आप पढ़ते हैं इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप रसूलों में से हैं, अला सिरात मुस्तकीम, वहां पढ़ते हैं आप सीधा रास्ता, अमलन रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो क़यामत तक के इस्लाम कबूल करने वालों के लिए यही रास्ता है। क्यों? नबी करीम सल्लम मुकम्मल दीन लेके आए हैं कुरान और सुन्नत की शक्ल में। लिहाजा सिरातुल मुस्तकीम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लम का रास्ता है। यासीन की आयत 3-4 लिख लें। अच्छा, आप ये बताएं, वो निज़ाम, बड़े गौर से सुनिए सवाल, वो निज़ाम जो इस सीधे रास्ते पे चल के, निज़ाम का मतलब है कि उसके अंदर पहले फिक्र है, किस बुनियाद फिक्र होती है किसी निज़ाम की, उसके बाद उसकी इबादत हैं, अखलाक हैं, मामलात हैं, हकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल इबाद हैं, इन सब का
एक नाम क्या है जो टेक्निकल नाम कुरान में है? शरीयत सर, जी, अल्लाह का कानून, शरीयत। इस्लाम, इस्लाम, दीन इस्लाम, पूरा दीन। अब समझ आई बात कि नहीं आई? जी सर। ये निज़ाम पूरे का पूरा, जिसमें आपके अकायद और ईमानियात भी शामिल हैं, आपका अकीदा भी शामिल है, अकायद और ईमानियात भी शामिल हैं, आपके अखलाक भी शामिल हैं, आपके मामलात भी शामिल हैं, चाहे वो हकूकुल्लाह हों, चाहे उस सारे को मिला के जो कंपोजिट टेक्निकल नाम है वो दीन इस्लाम है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो अल्लाह के नजदीक दीन, दीन का मतलब कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ अंग्रेजी में कहेंगे, पूरा निज़ाम ज़ाब्ता हयात, वो इस्लाम है। लिहाजा अब आपको कोई शुबा नहीं रहनी चाहिए, जब हम सुरात मुस्तकीम मांगते हैं अल्लाह से तो हम उस दीन को, इस्लाम पे चलने का, क्योंकि वो इस्लाम पे चलेंगे तो सीधे जन्नत पहुंचेंगे, चाहे वो अकायद व ईमानियात हों, चाहे वो अखलाक हों, चाहे वो इबादत हों, चाहे वो मामलात हों, सब चीजें। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर। अच्छा, अब जरा बड़े गौर से सुनिए। अब छठी आयत में हम जब जाते हैं तो अल्लाह कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमने कह दिया 5 में, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये अनअमता अलैहिम कुरान में किन लोगों को कहा गया है? कौन सी आयत है? सूरह निसा की सूरत निसा 69 की आयत है। 69 वमन शाबाश। युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना जी अनअम अल्लाहु जी अलैहिम जी। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। अच्छा, अब आपने मुझे बिल्कुल, प्लीज आपने मेरी बिल्कुल सही रहनुमाई की हम सब की। इसमें अनअमता अलैहिम कौन से, उसका बदल लफ्ज यहाँ कौन सा है? वहां का जिन पर तूने इनाम किया, अल्लाह ने इनाम किया ना, तो अनअम यहाँ किस? अल्लाहु अलैहिम। अल्लाहु जी मिनन अनंत अलैहिम सर। अच्छा, अब बेटा अनअम बहुत आपने बहुत अच्छा बताया, सब लोग नोट कर, इसको अंडरलाइन करें। अनअम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अनअमता वहां है, यहाँ बिल्कुल उसका बदल लफ्ज अनअम अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पर इनाम किया। ये कौन है? नबीईन। अब बड़े गौर से सुने, नंबर 1 लिखें इस पे, अंबिया का रास्ता सीधा रास्ता, और अंबिया में भी जो कामल और अकमल रास्ता किसने इख्तियार किया, जो क़यामत तक के लिए जिस पे हमें चलना फर्ज अल्लाह ने करार दिया है? नबी पाक नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अच्छा, पहला अंबिया, अंबिया हो गए, दूसरा सिद्दीकीन। ये सिद्दीकीन कौन लोग हैं, जल्दी बताएं। सर जो अपने दावा ईमान में सच्चे होते हैं। सर, जो अपने अमल से सहाबा सच इकराम। करके दिखाते हैं। पहले आप सिद्दीक का माना यह है जो दिलो जान से तस्दीक करे। इसका हक अबू बकर सिद्दीक ने अदा किया है कि जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, सबसे पहले मर्दों में वही ईमान ला। ये है सिद्दीक, जिसने तस्दीक कर दी नबी अंबिया की। उसके बाद दर्जा बदर्जा सहाबा हैं, लेकिन सबसे पहला सिद्दीक कायनात का वो अबू बकर सिद्दीक है। अच्छा, अरे तो इन्होंने अंबिया, मराज के वाक़े को भी इन्होंने सबसे पहले तस्दीक किया था। अच्छा मैंने आपको बात बता दी। पहले नंबर पर अंबिया हैं, नबीयीन, दूसरे सिद्दीक। शुहदा क्यों तीसरे नंबर पे क्यों है, जल्दी बताएं, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है? सर वो अपनी जान की कुर्बानी दे के तो सच करके दिखाते हैं, वो अल्लाह ताला तस्दीक के तो, साथ अपना ताल्लुक। नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्फाज ठीक चुना करें। वो अपनी जान की कुर्बानी दे के अमलन तस्दीक करते हैं कि मैं उस रब पे कितना मेरा यकीन है कि मैंने अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दिया। इसलिए शोदा, और इसलिए भी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसका खून का कतरा गिरता है जमीन पर
تو उस से पहले उसको जन्नत में उसका मुकाम दिखा दिया जाता है, वो बरज़ख से भी बचेगा, सीधा जन्नत में। तो तीसरे नंबर पर शोदा और आखिरी नंबर पर सालिहीन। ये सालिहीन कौन लोग हैं? एक एक बात को समझें ताकि मैं और आप अंबिया, सिद्दीकीन, शोदा और सालिहीन के तर्ज अमल पे चलें। जो नेकियों की तरफ लपकते हैं और हर बुराई से बचते असल में ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंबिया भी सालिहीन है, सिद्दीकीन भी सालिहीन है, शोदा भी सालिहीन है, और वो इंसान भी सालिहीन में से हैं जो बिल्कुल उसी तरह अमल करते हैं, नेकी को जैसे आप फरमाया सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं और बुराई से मुकम्मल इज्तिमाल सारी जिंदगी करते हैं, जो अपने ईमान के तकाजों को ठीक ठीक पूरा करके और फिर अल्लाह से माफिया मांगते हैं जो कोई अगर छोटी मोटी गलती रह गई हो, वो है सालिहीन। अब पूरी आयत ये 69 निसा की पूरी समझ आ गई है आपको कि सालिहीन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? मैं युतिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल के फउलाइका मअल्लज़ीना, वो उन लोगों के साथ होगा अनअम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। वहां अनअमता है, यहाँ अनअम अल्लाहु अलैहिम। कौन है? मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। हमने सबको खोल के समझ लिया, कोई सवाल कोई चीज क्लियर ना हुई हो, शाबाश सवाल करें। सर जी सालिहीन को जरा दोबारा से रिपीट कर दें। अब बड़े गौर से सुने और लिखें। एक है सालिहीन या साले इंसान, वो है जो अल्लाह के साथ इंतहाई सच्चाई के साथ उसका बंदा बन जाए। तो वो कौन होगा? वो जितने अल्लाह ने इबादत के लिए हुक्म दिया है, इबादत मैं खोल के आपको बता चुका हूँ कि इबादत हर अमल जो हम अल्लाह खालिसतन अल्लाह के लिए करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करते हैं, वो अमल साले है। तो अमल साले करने वाला और पूरी जिंदगी पे इस पे कायम रहने वाला इस्तिकामत के साथ, वो सालिहीन में से है। अब बात समझ में आ गई है? जी सर। सर मैं पूछना चाह रही थी, ये तो अब ये दर्जा बंदियां है ना, ये दर्जा बंदी है, यानी बेस लाइन जो है वो सालिहीन है, फिर शुहदा है, फिर सिद्दीकीन है, फिर सिद्दीकीन, अंबिया है। बिल्कुल ठीक है सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आप अगर इनको भी देखें ना, सिद्दीक, देखें अंबिया तो अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, ये जरा नोट फरमाएं। वो उनके तो अल्लाह ने चुन दिया होता है, अल्लाह उनकी हिफाजत बदरिया वही फरमाते हैं। सिद्दीक वो है जो उसकी सदाकत को पे यकीन करे। शहीद वो है जो अपनी जान, आखिरी सबसे कीमती चीज जो अल्लाह ने उसको दी है, उसको कबूल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके वो दर्जा हासिल होता है। और सालिहीन वो है जो पूरी जिंदगी अल्लाह ही के और रसूलों के कहने पर चलते हैं। अच्छा, अब आ जाएं इसका अगला हिस्सा। अगर आप इसको समझ चुके हैं कि अल्लाह ताला अनअमता अलैहिम कौन लोग हैं, अब गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, वो लोग जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ। अच्छा, अब इसको समझने के लिए कुरान ने बड़ी प्यारी शक्ल अख्तियार की आयत में। गैरिल मग़ज़ूब, वो लोग जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि जिन पर गजब हुआ है उससे जो बचेंगे ईमान, अहले ईमान, वो गैरिल मग़ज़ूब होंगे। तो ये मग़ज़ूब कौन है? अब आपने मुझे बतानी है, जिस तरह पहले आपने आयत बताई है कि कुरान ने मग़ज़ूब कौन है, कौन सी आयत है। अगर ये नहीं पता आपको तो फिर आप मुझे सर जी बताएं। कुरान ने तो यहूद को कहा है कि वदूरिबत अलैहिम मैडम ज़िल्लतु वल मैडम मस्कनतु व मैडम बाउ मैडम बिग़ज़ब आप मिन अल्लाह। ये बात बिल्कुल आप सही नहीं कह रही। यहूद जब बात आप करते हैं तो कुरान ने उन यहूद की बड़ी तारीफ की है जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए हैं, उनको दोहरे अजर का वादा किया है। अब मैं आपको आयत बताता हूं, लिखें,
پڑھیں سمجھیں لوگوں کو بھی بتائیں کہ مغضوب کون ہے. پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت لکھیں 61، سورہ بقرہ آیت 61، 61 نمبر. سر جی میں نے یہی آیت پڑھی تھی 61. آپ نے نمبر تو مجھے نہیں بتایا. سر جی میں نے آیت پڑھی تھی، نمبر نہیں بتایا آپ کو. جزاک اللہ. آپ بڑے غور سے سنیں ذرا اور سمجھیں آیت کو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر اللہ کی طرف سے ذلت مسلط کر دی گئی، یعنی وہ ملعون ٹھہرے اللہ کے ہاں. وَمَسْكَنَةٌ، اور ان پستی اور بدحالی بھی ان پر اللہ نے تھوپ کے رکھ دی. وَبَاءُوا، وہ پلٹے، بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، اللہ کا غضب لیے ہوئے. یہ ہے مغضوب کہ بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لیے ہوئے پلٹے. یہ ہے اللہ کے مغضوب. ذالکا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ بِأَنَّهُمْ، بے شک وہ، کانو یکفرون بآیات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وہ یقتلون النبیین، پہلا اللہ کی آیات کا انکار، دوسرا انبیاء کا قتل بغیر حق، نہ حق قتل کرتے تھے. اور تیسری بات ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمان تھے. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے نکل جاتے تھے. 4 کام کرنے والے مغضوب ہیں: انکار کرنے والے، انبیاء کو قتل کرنے والے، نمبر 2، نمبر 3 نافرمانیاں کرنے والے، اور نمبر 4 حد سے نکلنے والے. یہ تو بقرہ کی 61 میں ہے. اچھا، اب کیونکہ اگر قرآن جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کام یہود کے منکرین نے کیے، جو ان پہ منکرین تھے نا، اس لیے یہاں یہ بات کہی کہ یہ وہ یہود ہیں جنہوں نے یہ 4 کام کیے. اب بڑے غور سے سنیے، یہ تو مغضوب ٹھہرے، لیکن جو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے آخری رسول پر ایمان لے کے آئے، ان کی بات قرآن نے کہاں کہی ہے، بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو انعام دے گا، کہاں بتائی ہے؟ 61 آیت نمبر سورت نساء کی 61. اچھا، آپ آخری رکوع پڑھیں نا ذرا سورہ آل عمران کا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم. اب یہاں آگے پورے آخر تک چلے جائیے کہ جن نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اہل کتاب کے ان کی تعریف کی گئی ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک تو یہ صورت ہے، ساری آیت ہے بقرہ کی 61، مغضوب کے ساتھ اور آیت لکھیں المائدہ کی 60، سورہ المائدہ آیت 60 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بڑا قرآن میں اگر پڑھے نا تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے. دیکھیں نا، انعمت علیہم کا وہاں انعم اللہ علیہم، وہاں کا مغضوب علیہم، یہاں کا بغضب من اللہ سورہ بقرہ میں. اور اب سنیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے اللہ کے رسول اعلان کر دیں، ان کو بتا دیں، هل انبئکم، کیا میں تمہیں مطلع نہ کروں، بشر من ذالک، کیا میں اس کی نشاندہی نہ کروں جو اللہ کے ہاں سب سے بدتر ہے. ذالک مصوبۃ من عند اللہ، اور جو مصوبتاً بدلہ اللہ کے ہاں سے سب سے اس کے لیے برا ہے. وہ کون ہے؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. مجھے اور آپ کو الرٹ ہونا چاہیے کہ اللہ کی لعنت اللہ میں بچائے. آگے کا وغضب علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کس کا؟ یہ غضب اللہ وہ جو ہم وہاں پڑھتے ہیں مغضوب علیہم، بالکل اس لفظ کے معنی ہے یہاں. اور پھر اللہ کہتے ہیں غضب علیہ، ان پر اللہ کا غضب ہوا. وجعل منہم، اور ان میں سے کر دیے القردۃ، بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور طاغوت کے بندے غلام. اولئک شر مکانا، یہ
बहुत बुरा ठिकाना जब उन्होंने अपने लिए चुना, वह अदल्ला अन सवा सबील, और सीधे रास्ते से भटक गए। अब आप यहाँ देख लें कि ये सारे वो यहूद थे जिनको बंदर और खंजीर अल्लाह ने बनाया उनकी नाफरमानियों की वजह से। सर जी, हम लोग जो नाफरमानियां कर रहे हैं, तागूत के पीछे चल रहे हैं, तो फिर हमने अपना अंजाम सोचा है? अगर काश हमें ईमान होता तो हम जरूर सोचते। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप जरा मेरी बात सुने, अभी पूरी बात सुन लें। सवाल ये है कि ये आज आप देख लें, अपने गिरदो पेश देख लें, मुसलमान मुल्कों को देख लें, हुक्मरानों को देख लें, जजों को देख लें, ये जो तागूती निज़ाम, अदल का निज़ाम नाफिज है आपकी अदालतों में, कुरान और सुन्नत का आदिलाना निज़ाम नाफिज नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया में फसाद से भर चुकी है। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर। क्यों? हमने कुरान को निज़ाम को छोड़ा है। आज जिल्लत और पस्ती देखें हमारा कैसा मुकद्दर है। ये दुआएं तो आपको मैं बताऊं, मुझे उस वक्त बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने उलमा के ग्रुप में ये आयतें पढ़ी, तो वो मुझे कहने लगे ये तो यहूद के लिए है। भाई ये हर उस आदमी के लिए है जो यहूद का तर्ज अमल पर चले। मैडम समझें बात को, आज हम बिल्कुल मिन्नो अन वही कर रहे हैं जो यहूद ने किया है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तो अब आपने देखा कि पहले कहा अनअमता अलैहिम, जो अल्लाह के चुनीदा पसंदीदा बंदे हैं, उनकी तारीफ बता दी, और अब बता दिया किन पर अल्लाह का गजब होता है। इसलिए हम ये पढ़ते हैं और दुआएं मांगते हैं अल्लाह से कि हमें मखजूब में से न कर, हमें अनअमता अलैहिम से कर। और आखिरी बात बड़े गौर से सुनिए, वलद्दालीन, और गुमराह लोगों में से भी हमें न करना। अच्छा, ये जो दालीन है, इसकी आयत कौन सी आयत तशरीह कर रही है? जल्दी बताएं। सर जी, सूरत आपने माइदा लिखा की बताया। 77। जी सूरत सूरह माइदा माइदा की की 70। 77। शबाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। काश मैं और आप इनको पढ़ के समझ के इनके मुताबिक अपनी जिंदगी ढाल लें। तो दालीन कौन गुमराह हैं? सुने क्या बात है कुरान की, जरा गौर से फरमाएं। या अहलल किताब, डायरेक्ट खिताब अल्लाह ने किया अहले किताब से। ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू ना करो। ये गुलू क्या होता है? जल्दी बताएं। हद से ज्यादा बढ़ा देना सर। मिसाल दें ना। जैसे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अल्लाह का बेटा इस्लाम के बनाया। बारे में उन्होंने उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। उज़ैर इस्लाम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। अब आप उनकी तो मिसालें बड़ी देंगे, मुझे ये बताएं, अब जब हम कहते हैं कि बस नबी, हम जो दुनिया में मर्जी करें, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छुड़ा लेंगे, ये भी गुलू है। तो फिर गुलू की जब बात करें तो देखें, ये अल्लाह ने हमें इसलिए बताया कि तुम ये हरकतें ना करना, ना दालीन बनना और ना मखजूब बनना। इसलिए हम दुआएं मांगते हैं, इसलिए हर आयत में, हर सूरा फातिहा पढ़ते हैं, हर रकत में। कभी सोचा आपने? पढ़ें ये और अमल बिल्कुल वैसा ही करें तो कुरान अल्लाह ताला कैसे हमें छोड़ेगा? वो तो आदिल है। तो या अहलल किताब, अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम, तुम अपने दीन में गुलू न करो। अहले किताब को क्यों कहा? हजरत उज़ैर को एक ग्रोह जो यहूदियों का है वो अल्लाह का बेटा कहता है, और हजरत ईसा को ईसाई कहते हैं कि ये अल्लाह का बेटा है। ये है तगलू, कि उठाया नबी को उस दर्जे से और खुदा बना दिया। ये है गुलू। ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, ना हक अपने दीन में गुलू न करो। वला तत्तबिउ, और हरगिज इत्तिबा न करो, पैरवी न करो, अहवा कौमिन, उस कौम की ख्वाहिशात की, कद दल्लू, जो खुद गुमराह हुए। वो दालीन कौन है? ईसाई अहले किताब में से, और यहूदियों का वो गिरोह जो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा, वो दल्लू है। मिन कबलो, इससे पहले, वह अदल्लू कसीरा, और बहुत सारे लोगों को गुमराह किया।
देख लें, ये ईसाइयत आज अल्लाह का बेटा कहती है और उसके लिए कितने बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। वदल्लु अन सवा सबील, और सीधे रास्ते से भटक गए। इन्होंने वो शिर्क अख्तियार किया, शिर्क फिज़ात, कि जिसका कोई जवाज ही नहीं था। अल्लाह तो कहते हैं कुरान में, और मैंने आपको बताया है कि लम यलिद व लम यूलद, किसी की औलाद होना या बाप बनना या बेटा बनना उस पर है कि वो किस उसने जन्म लिया है या किसी को जन्म दिया है। अल्लाह का ये सूरह फातिहा में, सूरह अखलास में कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह तन्हा है, ज़ात सिफात हकूक वगैरह में। अल्लाह समद बेनियाज है, उस किसी का मोहताज नहीं, ना कोई उसकी औलाद, ना कोई उसका चहेता सिर्फ वो जो उसका इत्तिबा उसकी के पीछे चलता है। तो आप जरा नोट फरमाएं कि ये कितनी सूरह फातिहा की ये आयत, पूरी सूरत कितनी जबरदस्त है। सर जी, अब ये सूरह निसा की भी 171 है इसी बारे में। कुल या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिउ अहवाअकुम मिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया सरताज साहिबा। सब लोग लिखें, ये कौन सी आयत है सूरह निसा की? 171। निसा की 171 लिखें जी। निसा 4 नंबर है और उसकी आयत है 171। ठीक है, ठीक हो गया मैडम? जज़ाकल्लाह सर। अब आप सूरह निसा को, जो मैंने आपको 10 और 12 पेज का बना के भेजा है, उसको पढ़ें, उसको समझें। अब जरा आप हदीस सुने इसकी फजीलत में। नबी करीम, ये मुस्लिम की हदीस है, मैं पहली जो आपको बता रहा हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने जोरदार आवाज सुनी, सर ऊपर उठाया, फिर फरमाया ये आसमान का दरवाजा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। नोट फरमाएं जरा। फिर फरमाया एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। आपको पता है फरिश्तों की बहुतात है, अल्लाह का निजाम, अल्लाह इन्हीं के हुक्म देता है, वो बजा लाते हैं। फिर फरिश्ते ने आपको सलाम किया, दरवाजा पहली दफा खुला, फरिश्ता पहली दफा है और उसने आपको सलाम किया। 2 नूरों की खबर दी, कहा ये 2 नूर आपको दिए जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा का आखिरी 2 आयात। ये कौन सी 2 आखिरी आयात आप सबको याद है कि नहीं है? जी सर, याद है। याद कर लें। मैं अब पढ़ाऊंगा तो आपको मजा दे जाएगा कि ये आयत किस मानी के हैं और किस लेवल की हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये 2 सूरह बकरा सूरह फातिहा और सूरह बकरा की ये 2 आखिरी आयत 285 और 286 आपको और मुझे ज़बानी याद होनी चाहिए। ये बेहतरीन तोहफा है अल्लाह की तरफ से जो किसी नबी को नहीं दिया गया। सर नमाज में भी ये रकअतों में पढ़नी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर हमें याद होगा तो हम इसको पढ़ के ही मजा देंगे। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही। बड़ी खुशखबरी है मोमिनों के लिए। चले दूसरी आयत आपके हैंडआउट में मौजूद है, ये सारे जो मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरी हदीस, हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मैं तुझे कुरान की एक ऐसी सूरत बताऊं जो कुरान की सब सूरतों से पढ़कर है, वो सूरत फातिहा है। और उसी के बारे में कुरान कहता है सब मिनल मसानी, और कुरान अजीम जो मुझे दिया गया है। तीसरी हदीस तिरमिज़ी की है और अल्लाह ताला अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सूरह अल-हम्द ही उम्मुल कुरान है। अच्छा, उम्मुल कुरान का मतलब है कि सारे कुरान का खुलासा है।
तो आप मुझे ये बताएं कि कुरान का खुलासा कैसे है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो मुझे और आपको पता होना चाहिए, जल्दी बताएं। सर इसमें तौहीद, रिसालत, आखिरत सब पाया जाता है। कहाँ तौहीद कहाँ है, रिसालत कहाँ है, आखिरत कहाँ है? सर शुरू की आयत जो है, डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह साहब इस रब्बिल तरह बात आलमीन। मत करें। मैंने आपसे कहा आयतें बताएं ताकि मैं और अब सब सुनने वालों को पता चल जाए कि तौहीद यहाँ बयान हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये तौहीद है। आपने गलत कहा है। इय्याक मालिक नअबुदु व यौम, इय्याक नस्तईन भी तौहीद है। मालिक यौमिद्दीन आखिरत है, मालिक बिल्कुल यौमिद्दीन। आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहबा आप होश से पढ़े। वो जो आप आयत नंबर 3 पढ़ रही हैं, मालिक यौमिद्दीन, वो अकीदा आखिरत है, वो तौहीद नहीं है। तौहीद का ठीक है तकाजा सर। जरूर है लेकिन है आखिरत। अच्छा अब मुझे बताएं रिसालत कहाँ है। तौहीद आपने बता दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तौहीद है और इहदिना आखिरत है। सिरातल मुस्तकीम, जी इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये जो रिसालत कहाँ आ हमने गई यहाँ से, यहाँ पर? ये जो हमने पढ़ा है कि अल्लाह इना ताला ने अनमता इनाम अलैहिम, किया है, इनाम किया है जो सिरात उन्होंने अल्लज़ीना अम्बिया, सिद्दीकीन, अनअमता शुहदा अलैहिम। और सालिहीन, ये है रिसालत। आप मेरे सवालों का जवाब दिया करें, इधर उधर की बात मत किया करें। वो बात आपकी सही होती है लेकिन सवाल का जवाब नहीं होती। मैंने डॉक्टर साहिबा से पूछा है, आप बीच में बोल पड़े कि ये जो है कि उन्होंने कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ रिसालत कैसे आ गई। बिल्कुल ये रिसालत की ठीक उन्होंने बताया। क्यों? यहाँ हम रास्ता कौन सा, सीधा रास्ता, और सीधा रास्ता रिसालत का रास्ता है, इसलिए यहाँ रिसालत है। तो कुरान करीम इसलिए सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है कि असल में तो ये अकीदा है, जो ईमानियात हैं, और उसी के मुताबिक अमल करना जो है वही पूरा दीन है। तो दीन का जो खुलासा है वो तौहीद नंबर 1, आखिरत नंबर 2, यकीन कि एक दिन आना है, मैंने पूरी जिंदगी का हिसाब देना है, और बिल्कुल लॉजिकल है, इसलिए कि ये चीज मेरे बिल्कुल समझ में आती है। जिस हस्ती ने मुझे जिंदगी दी, सलाहियतें दी, जराए दिए, वसाइल दिए, वो एक दिन मुझसे पूछेगा। तो दूसरा अकीदा रिसालत है। अच्छा, अकीदा तौहीद में सबसे अहम चीज क्या है, जल्दी बताएं। मैंने बहुत दफा बताई है आपको। ला जी ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मुझे ये बात बताएं, आप मुझे ईमान, बताएं। आपकी बात ठीक है, माबूद, इला, उलूहियत, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं बताते ताकि मैं और आप सब सुनने वाले समझें कि सिफात इलाही है। अल्लाह ताला की सिफात जो हैं वो उसको माबूद के दर्जे पर बिठाती हैं, वो किसी और में सिफात नहीं है। रबूबियत, उलूहियत, रहीमियत, सारी वो सिफात सिर्फ उसी के पास है, इसलिए वो माबूद है, इसलिए तौहीद उसी का हक है। अच्छा, दूसरी बात है, मैंने कहा कि आखिरत का यकीन, कि वो दिन तो कुरान ने पता नहीं कौन कौन से दलाइल दे के, कसमें खा के, दलाइल से, हकायक से साबित किया है कि आखिरत कायम होके रहेगी, और मेरी और आपकी समझ में आती है। लेकिन रिसालत का जिक्र कहाँ है? रिसालत तीसरी चीज क्यों है, जल्दी बताएं। इन सवालों का जवाब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अल्लाह के बंदो, आप क्यों नहीं कहते कि इस दीन पर अमल करने के लिए मुझे अल्लाह ने एक नमूना कोई बना के भेजा है, वो नमूना रसूल है। तो मेरा अमल साले उस वक्त होगा जब ऐन उसके मुताबिक होगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। 3 बुनियादें हैं इस्लाम की, अकायद हैं, बाकी आपका कुतुब हों, मलाइका हों, ये रिसालत का हिस्सा है। लिहाजा उम्मुल कुरान इसको इसलिए कहा गया
کہ یہ تین جو عقائد میں بڑے اہم ترین ہیں وہ اس کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن میں ان توحید کی بھی تشریح ہے، آخرت کی بھی تشریح ہے، اور رسالت کی بھی تشریح ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش۔ جلدی کریں، ٹائم ہو رہا ہے، کوئی سوال ہے تو کریں۔ سر یہ میں نے مغدوب اور ضالین جو آپ نے بتائے ہیں، اس کے متعلق میرا سوال ہے کہ ان کے پیچھے جو نیت مین کار فرما ہے، اس میں تو فرق ہے نا سر؟ مغدوب جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرکشی کرتے ہیں، اور مطلب اس بنیاد پہ وہ مغدوب قرار پاتے ہیں نا، تو جو یہ غلو کرتے ہیں وہ تو ان کی نیت تو اتنی بری نہیں ہوتی نا، وہ تو نیک نیتی لا میں حول ولا، ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا کہہ نہیں، رہی ہیں؟ سر میرا مطلب ہے شرک وہ اس نہیں ہے میں وہ؟ آپ مجھے بات بالکل شرک نہیں ہے وہ؟ سر بالکل شرک ہے، لیکن میں کہہ رہی وہ ہوں کہ اللہ کے نزدیک پلیز آپ اپنے ذہن سے اسٹیبلش نہ کریں۔ شرک اللہ کے ہاں سب سے مردود قسم کا گناہ ہے۔ جی سر جی۔ اب دیکھیں نا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مغضوب کا انٹینشن کچھ اور ہے، دنیا پرستی ہے، ایسا ہی ہے۔ گمراہ کیوں ہے؟ حرام کھانا، دنیا بھر کے گندے کام کرنا، یہ مغضوب کرتے ہیں۔ دالین کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک کرتے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو پلیز یہ اور ان ارادے کا دونوں کا اینڈ ریزلٹ اللہ کا غضب ہے۔ بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی شیطان ہمیں اس طرح گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ہم نیک نیتی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، غلو کر لیتے ہیں کہ وہ بھی اینڈ ریزلٹ اس کا وہی ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں سر۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہی اس کا جو ایکسپلینیشن ہے بالکل آپ کا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو مغضوب اور ضالین ہونے سے بچائے۔ آمین 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 ثم سر۔ آمین۔ سر آپ جی کو یہ جی حکم۔ سر جی اس کا یہ مغضوب کا یہ بھی ہے نا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے جو ہے تو اللہ کا حکم نہیں مانا، اور ضالین یہ بھٹکتے رہے ہیں ادھر ادھر، انہیں صحیح علم نہیں ملا تھا۔ اوہو شبانہ صاحبہ، اللہ نے قرآن نازل کر کے اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے یہ حق پوری طرح واضح نہیں کر دیا؟ جی سر۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا ہے، اس کے بعد جو شرک کرتا ہے یا ضالین بنتا ہے وہ اس کی اپنی دنیاوی ترجیحات ہیں۔ اللہ کو اس نے حکم کو پس پشت اس لیے ڈالا کہ وہ دنیا کمانا چاہتا ہے۔ بات کو سمجھیں، اللہ کے نزدیک جرم یہی ہے کہ آپ اس کے برحق قوانین کو چھوڑ کر دنیا کے قوانین اور مال و دولت کی غرض کے لیے یہ سارے گندے کام کریں جو آج امت مسلمہ کر رہی ہے اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ذلت کما رہے ہیں سر۔ بے شک۔ تو سورت اس کو پڑھیے، سمجھیے، سوال کیجیے، آئندہ بھی آپ کو پوری اجازت ہے تاکہ ہماری نمازیں بالکل اقامت صلاۃ ہو جائے۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح عمل کے جیسے آپ نے سمجھایا۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ تو کل سے ہم نے سورت شروع کرنی ہے بقرہ، البقرہ۔ البقرہ۔ ذرا پڑھ کے آئیے اور آپ کو بالکل انشاءاللہ پوری طرح بات سمجھ میں آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سورہ بقرہ بھی ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی جتنی یہ سورہ بقرہ اور سورہ اس میں اپنی فاتحہ میں ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس کی ابتدا کریں گے، آپ سب لوگ جوائن کریں تاکہ اپنے دوستوں کو بھی، کہ تاکہ وہ بھی اس چیز کو اسی طرح سمجھیں جس طرح قرآن نے سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو
ہمت آمین توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی اور عمل کی، اور ہم لوگ کی اولادوں کو، تمام آمین دنیا کے مسلمانوں کو اللہ آمین پاک آمین ہمارے ہم لوگوں کا بیٹھنا، ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے، ہم لوگ کی توبہ کو قبول